तो महाराज आज पहुंच गए सुखदेव भगवान। पूछा कि प्रभु, जैसे ही सुखदेव जी भगवान पहुंचे, अवधूत वेश है, निराला वेश। कुछ बच्चों ने देखा, कहा अरे पागल बाबा आ गए, पागल बाबा आ गए। अब कंकड़ पत्थर मार रहे हैं उठा उठा के, जटाएं बिखरी हुई हैं, हाथ में कमंडलू है, अवधूत वेश है, माथे पे तिलक है, भभूत लगाए हुए श्री सुखदेव जी भगवान पहुंचे। लगा कोई पागल बाबा आ गया। अब बच्चे कंकड़ पत्थर मार रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सुखदेव भगवान उस स्थल पे पहुँचे जहाँ पे परीक्षित जी बैठे हैं, वहाँ पे जब पहुँचे तो सारे ऋषि मुनि जो आज कई कई वर्ष बीत चुके हैं उनके जीवन के, जिन्होंने अपने जीवन में कई चतुर्युगियों का दर्शन किए हैं, वो उठ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी भगवान का आज स्वागत कर रहे हैं। सबसे ऊंचे आसन पे उनको बिठाया गया, दिव्य उनकी पूजा अर्चना हुई। और अभी बैठे भी नहीं थे तब तक परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, हे नाथ, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए महाराज, मुझे बताओ, मेरा एक ही प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरा बैठने तो दो। बोले महाराज, आप जैसे संत एक क्षण से ज़्यादा टिकते कहाँ हैं, रुकते ही नहीं है। और आप जैसे संतों को रोकना है तो कोई ऐसा धर्म कर्म से संबंधित प्रश्न पूछ लो जिसका बिना उत्तर दिए आप जा ना सको। अच्छा, हमारा क्या है, हमारे यहाँ जब कोई साधु महात्मा आते हैं तो मेरी माताएं बैठी हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी माताओं का स्वभाव बड़ा ही दिव्य है कि ये जाएंगी तो यदि इन्हें कुछ पूछना है, कहते हैं अन्न का एक कण और संत का एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है, कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब भी अवसर मिले इनसे आप धर्म कर्म संबंधी बातें करो, जीवन से संबंधित बातें करो। लेकिन हमारी माताएं, महाराज आप हाथ देखते हो क्या, जरा मेरा भी देख लीजिए। क्यों जी, इस हाथ में क्या ऐसा छिपा है? अरे जैसा कर्म करोगे वैसे ही रेखाएं परिवर्तित होंगी, ये तो हाथ की रेखाएं हैं, बदलती रहती हैं। अच्छा महाराज, कोई जादू टोना आप जानते हो? जरा, एक मेरी पड़ोसन है, बड़ा परेशान करके रखे, कुछ ऐसा मंत्र मारो कि मेरी गुलाम बन के मेरे पीछे पीछे टहले। कुछ माताएं, महाराज मैं अपने पति से बड़ी परेशान हूँ, मेरी एक नहीं सुनता, कुछ ऐसा इसके ऊपर मंत्र मारो कि मेरा गुलाम बन के जो मैं कहूँ वही करे। माँ बाप की तो सुने ही नहीं, केवल मेरी सुने। ये अब क्या होता है, प्रश्न होता है, महाराज मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा। अरे महाराज, ये कोई प्रश्न होता है? तो परीक्षित जी कहते हैं कि यदि आपको रोकना है तो कुछ ऐसा प्रश्न करो, गूढ़ प्रश्न, जिसका उत्तर दिए बिना आप जा ही ना सकें। और जैसे पूछा क्या करना चाहिए, तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। मरने वाले व्यक्ति को सबसे पहले सुनना चाहिए। कहा किसको सुने? कहा भगवान की कथाओं को सुनो। कथा सुन करके उसका चिंतन करो। सुन रहे हो ना, जो घर जाने के बाद इसको सोचना कि आज मैंने कथा में क्या श्रवण किया, ऐसी कौन सी बात जो मेरे दिल को छू गई। और जब घर जाना ना तो विचार करने के बाद अपने जो लोग नहीं आए हैं घर से उनको भी सुनाना कि आज मैंने कथा में ये सुना। पहले सुनो, फिर चिंतन करो, फिर उसको दूसरों को सुनाओ और उसके बाद में उसका अनुसरण करो। ये है, मृत्यु से पहले ये कार्य करने चाहिए। महाराज जब परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो मरने वाला हूं, तो सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहला काम तो आप ये करिए, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करो। भक्ति का पहला लक्षण है ये। सबसे पहले प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। कहा भगवान को पाना है तो पहला नियम क्या करें? बोले सबसे पहले तो प्रेम करना सीखो आप। बोले किससे? भगवान से। भगवान ने कहा मुझसे नहीं, तो जिनके साथ रहते हो ना एक परिवार में, सास हैं, ससुर हैं, देवर हैं, पहले इनसे प्रेम करो जिनके साथ आप रहते हो। अब पता लगा भगवान की पूजा तो आप 4 घंटे करते हो दिन में, और आपके जो घर वाले हैं उनको आप पागल कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के काट रहे हो,
तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। सबसे पहले अपने घर वालों से प्रेम करो, क्योंकि भगवान सबके भीतर हैं, आपके भीतर है, हमारे भीतर है। इस पृथ्वी के प्रत्येक कण कण में ईश्वर का वास है। यदि हमारे अंदर भाव है तो हमें भगवान की प्रतिमा में भी भगवान नजर आएंगे। और यदि भाव नहीं है महाराज, तो आप कितने भी बड़े मंदिर में चले जाओ, आपको भगवान मिल ही नहीं सकते। आपको केवल एक पत्थर की मूर्ति ही दिखाई पड़ेगी। तो कहा कि सबसे पहले तो ये जो सारा जगत है ना, हम लोग गाते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अभी तो हम बड़ा गा रहे हैं ताली बजा बजा के, सिया राम मैं सब जग जानी। अभी एक कुत्ता आ जाए तो लेके डंडा दौड़ा लेंगे। महाराज उस स्वान में भी भगवान का वास है। अभी एक मिनट बाद एक कुत्ता आए तो डंडा लेके दौड़ाएंगे, अरे कहाँ से आ गया ये। तो जो ईश्वर आपके भीतर है वही उसके भी भीतर है, उसको भी बनाने वाला वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो महाराज फिर कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। हमेशा भगवान का नाम लीजिए मन में। कोई भी काम कर रहे हो एक बार जरूर याद करो। वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने आश्वास की आवन होई न होए। ये जो सांस जा रही है वापस आएगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी। अरे महाराज जीवन तो वैसा है कि अभी आपको कथा सुना रहे हैं, एक मिनट बाद सुना पाएंगे कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? तो महाराज सबसे पहले भगवान को याद करो।